हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है चारों, लगा तो हम एक्स्ट्रा टैरो और ओरेकल ले लेंगे। ठीक है, रिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जानने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो। करते हैं कार्ड की शफलिंग। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं कितने कार्ड्स आ गए हैं। 3 कार्ड्स मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, एक कार्ड तो मिला एक्स्ट्रा, चलो ठीक है। पहला कार्ड हमें मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह राशि। फिर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, हमें मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी ये बाद में आ गया है। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, मिथुन राशि। और यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो एक्चुअली फायर साइन, एयर साइन, फायर साइन, एयर साइन, ऐसी रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, हाँ तो क्या कहूँ मैं। ठीक है, देखो शुरुआत हो रही है किंग ऑफ वॉन्ड से एंड उसके बाद है तुरंत 8 ऑफ सोर्ड्स। अब ये आपके परिस्थिति के अनुसार और आपका पर्सन कैसा है, आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही है, आप किस अनुभव से गुजर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। ठीक है, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे एंड उसके तुरंत बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन को शायद लग रहा है कि भाई मैं अपनी पावर का इस्तेमाल कब कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये आपका दिल दोबारा से जीतना चाहते हैं, बट मे बी उनको लग रहा है कि मैंने तो आपका दिल पहले से ही कई बार जीत लिया है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि ये पर्सन कैसा है, इसके नखरे कैसे होते हैं, ये जब गुस्सा करता है या फिर नाराज़ होता है तो क्या होता है। स्पेशली आपके साथ इसका रिश्ता बाकियों से अलग कैसा है। मतलब मान लो अगर बाकी लोगों से ये नाराज़ होता है तो शायद नाराज़गी कितनी देर तक टिकती है, आपके साथ कितनी देर तक नाराज़गी टिकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पैशन भी आ रहा है। अगर आपने इनके साथ फिज़िकल कनेक्शन बनाया था या फिर इमोशनल कनेक्शन बनाया था तो ये उस कनेक्शन को लेके भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। मान लो ये पहले कभी रिलेशनशिप में थे या फिर अगर ये अपने दिन के बारे में और रातों के बारे में सोच रहे हैं कि भाई किस व्यक्ति ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं उनके बारे में सोचूं, तो या तो सिर्फ आपका नाम निकलेगा या अगर किसी और का नाम निकल रहा है तो थोड़ी सी कंपैरिजन वो कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को अपना तरीका और रवैया बदलना पड़ रहा है और शायद इस बात से ये थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। ठीक है, ये हर्ट इन द सेंस कि जैसे हम कहते हैं ना कि प्राइड, ठीक है, वो प्राइड इनकी हर्ट हो रही है। वैसे तो ये आपको प्यार करते हैं, लाड़ प्यार करते हैं और आपके लिए अगर ये अपने आप को बदल भी दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम सब जिसको हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति के लिए बदलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, अगर हम उस प्रेम को निस्वार्थ प्रेम कहें या फिर टू वे प्रेम कहें। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ मतलब रिलेशनशिप ऐसी होती हैं जहाँ पे दूसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जैक्टली उस व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज परिस्थिति भी वहाँ पे आती है। जैसे कि मान लो अगर यू हैव इन रिलेशनशिप एंड आपके पसंद के व्यक्ति का में भी एक्सीडेंट हो गया या फिर उनको मे बी हॉस्पिटलाइज हो गए।
ठीक है। तो जब तक वो ठीक नहीं होते और ठीक होने के बावजूद आप उनकी केयर कर सकते हो कि भाई आप उनको दोबारा से इल देखना नहीं चाहते या फिर यू वांट देम सेफ एंड साउंड, तो ऐसे में आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। और जैसे ही इस पर्सन को पता लगता है कि आप उसको एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हो, तो वो अगेन जानबूझ के वो अटेंशन हमेशा पाने की पूरी कोशिश करेगा, है ना। मोस्टली ये बच्चों जैसा बिहेवियर लगता है, बट बड़े भी इस चीज़ को एक्चुअली ज़िंदगी में अपनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपके लाड़ प्यार ने इस पर्सन को स्पॉइल्ड बना दिया है, ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में आपकी वजह से स्पॉइल्ड हो गया है। मतलब कि बाहरी दुनिया में लड़ता झगड़ता है, लेकिन आपके साथ तो भाई मतलब कि आपको ही सब कुछ करना पड़ता है और ये पर्सन शांत बैठता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपना तरीका अपनाना पसंद है और शायद इसको लग रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू, ठीक है। मे बी आप हमेशा इनको ये जैसे बनना चाहते हैं वैसे बनने देते हो, बाकी आप वैसे बनते हो या नहीं, जैसे इनकी चाहत है वो आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। बट कहीं ना कहीं ये बात उनको अगेन याद आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ट्स ये कोशिश कर सकते हैं कि आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाए या फिर आपको एहसास दिलाए कि दर्द जो होता है वो दोनों साइड होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति इनको कह रहा है कि भाई तुम्हें रिश्ते में समानता लानी होगी या फिर तुम्हें उस व्यक्ति के साथ अच्छे से बात करनी होगी और तुम्हें उस व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसका भी आकलन करना होगा, तो ये व्यक्ति में भी एक तरह से आपको भावना विवश कर सकता है, ठीक है। कि जैसे कि हम कहते हैं कि इमोशनली आपको अनकंट्रोल करना या फिर इमोशनली थोड़ा सा अत्याचार करना, लाइक आपको जस्ट एक फ़ोन कॉल करना और फिर फ़ोन बंद करना, या फिर आप उसको मैसेज भेज रहे हैं मैसेज रीड नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तड़पाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन की कोशिश ये है कि आप तड़प के इनके पास आ जाओ। ये आपके बारे में बेसिकली बुरा नहीं चाहते, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका बुरा चाहते हैं या फिर आपके साथ कोई हादसा हो ऐसी कामना कर रहे हैं या फिर आपको और तेज़ तड़पाना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस कह रहे हैं कि भाई आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं आपके प्यार में तड़प चुका हूँ, ठीक है। तो आप और मुझे क्यों तरसा रहे हो, ठीक है। तो मान लो अगर आप अपनी फैमिली की बात मान रहे हो और इनसे थोड़ा दूर रह रहे हो, या फिर मान लो कोई इन्होंने आपको एक कहा था कि हम घूमने जाएंगे, बाहर जाएंगे, तुम मुझसे मिलो, मे बी हम डेट पे जाएंगे, और आप मे बी किसी के कहने में आके अगर वो कैंसिल कर रहे हो, चाहे वो डर के हो या फिर फैमिली की वजह से हो, तो ये पर्सन फिर आपको बता रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक तरफ से आपको बता रहे हैं कि भाई मैं राजा हूँ, आई एम द किंग, और अगर मेरा बस चला तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरफ से इमोशनली आपको अनकंट्रोल करने की ये थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। देखो थर्ड जो कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लीव सार्च, ये आपके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा दबाव कि एक तरफ में भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, या फिर आपकी जो दोस्त है आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, या आपके कलीग से वो कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दो, ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो, अभी अगर तुमने काम नहीं किया तो क्या कैसे होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या फिर वो आपको जो प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं में भी तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। वो आपको शायद बता रहे हैं कि आपको किस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जैसे ही ये पर्सन अपना प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है। और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मान लो ये आपके दिल से निकला हुआ प्रेशर और ये कोई आपको बोल रहा है, आपके दोस्त वगैरह, तो ये बाहर से आने वाला प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, ये दोनों तरह का प्रेशर आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसे में जो हमें एंड कार्ड मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि भाई चुनाव आपके हाथ में है। एंड बेसिकली वो चाहते हैं कि भाई आप बाकी सब लोगों से जो आप सोच रहे हो उनकी बातों के ऊपर वो सोचना बंद करें, आप बस इनके ऊपर ध्यान दें कि दिस इज़ द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, यानी कि आपके लिए बस ये पर्सन
इम्पॉर्टेंट है। अगर इस पर्सन ने आपको मिलने के लिए बुलाया, आपको बात करने के लिए कहा कहा कि भाई तुम बस मुझसे बात करो, मुझसे मिलो एंड तुम मेरे बारे में सोचो, तो तुम किसी और के बारे में मत सोचो या फिर किसी और के बहकावे में मत आओ। अब देखो, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो आपके लिए अलग अलग तरीके से रिजेंबल कर सकता है। हो सकता है कि ये आपको एक तरह की चाल लगे। हो सकता है कि ये पर्सन बस कह रहा है कि तुम बस मेरे और अपने बारे में सोचो। यानी कि आपने कई बार आज तक डिस्कशन किया है, हज़ारों बार, कि हाँ हम दोनों की लाइफ कैसे अलग है एंड जब हम दोनों साथ में होते हैं तो ज़िंदगी कैसे अलग होती है, और शायद फैमिली नहीं समझ रही है बारे। तो मे बी आपको बस चाहते हैं कि आप दोबारा से इस बात के ऊपर ध्यान दें। बट अगेन, कोई व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, कोई आपको आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। तो ये डिपेंड है कि आप किस व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हो और वो आपके साथ कैसे खेल खेल रहा है। ठीक है, तो ये अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।